कर समस्या का समाधान, कर समस्या का समाधान, कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मित्रों एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोयल और कौवा यदि दोनों साथ साथ बोल रहे हों तो आप किसकी आवाज़ को पसंद करेंगे? तो आप बिना समय गंवाए तुरंत कहेंगे कि हमें कोयल की आवाज़ पसंद है और हम उसी की आवाज़ सुनना चाहेंगे। हैं तो दोनों काले ही, लेकिन आवाज़ के कारण, अपनी आवाज़ की मधुरता और कर्कशता के कारण दोनों अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा ही मधुर वाणी सुनना चाहते हैं क्योंकि मधुरता सभी को प्रिय है। कहा जाता है वाणी तख्त भी दिलाती है तो तख्ते पर भी चढ़ा देती है। एक बार तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कटु वाणी का घाव कभी भी नहीं भरता, आजीवन बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। हमारी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का कारण भी कई बार हमारी कटु वाणी बन जाती है। यदि आप महाभारत को देखें तो महाभारत का पूरा कारण, रीज़न केवल कटु वाणी ही था। रामायण को भी यदि आप देखें तो भी मंथरा के कुछ ऐसे शब्द जो रामायण के कारण बने। तो वास्तव में बड़ी बड़ी समस्याओं से लेकर छोटी छोटी समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं हमारे शब्द बन जाते हैं, वाणी बन जाते हैं। तो आज के समाधान में इस पर ही हम चर्चा करेंगे आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्राता जी, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जीवन भर वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल लगातार किया जाता है, लेकिन शायद ही लोग इसे समझ पाते हैं कि वाणी हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए शायद कहा गया है कि बच्चे को बोलना सीखने में तो केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। बिल्कुल, मनुष्य दूसरों से तो ये अपेक्षा करता है कि सब उससे बहुत प्यार से बोलें, ऐसा बोलें कि मन खुश हो जाए, उसकी प्रशंसा करें जी। लेकिन जब वो खुद बोलता है तो वो इन मूल्यों को भूल जाता है। वास्तव में बोल एक बहुत बड़ी अनमोल निधि है और जैसा आपने कहा किसी को तख्त दिला देती है, इतिहास इसका साक्षी है कि बोल के कारण किसी को तख्त मिल गए। और ये भी जहाँ तहाँ आजकल तो बहुत हो रहा है, लोगों को फांसी लग रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं। आप सिकंदर और पुरु की बात हमें याद दिलाते रहते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी बात थी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, सिकंदर दूर से आया था और भारत जैसे शक्तिशाली देश पर उसने आक्रमण किया था और उसे वास्तव में शुरू में यहाँ अपने मित्रों की तलाश थी। वो बहुत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था, राजा था। तो पोरू को जब युद्ध में उसने हरा दिया, बड़ी अपनी कूटनीति से, चालाकी से अरेस्ट कर लिया, तो पूछा बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरू, भारत के राजाओं में बड़ी शान होती थी, मरने आदि का डर तो उन्हें कभी होता ही नहीं था। तो कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है। और सिकंदर पोरू की ये बात सुन के उसे लगा कि यही व्यक्ति ऐसा शक्तिशाली है जो मुझे आगे जाने में मदद करेगा। तो उसने वहीं से उसको छोड़ा, राज वापिस किया और आज से कहा तुम हमारे मित्र हो। तो देखिए, बोल ने इतिहास बदला। अगर वहीं वो उसको अरेस्ट करता या मरवा देता तो शायद भारत की जनता उसके वहीं विरुद्ध हो जाती और उसके विरुद्ध बहुत कुछ वहीं करते और वो थोड़ा भी आगे न बढ़ पाता। हालांकि सिकंदर आगे बढ़ नहीं पाया। तो इतिहास में भी ये बात जहाँ तहाँ आई है। राजपूत लोग होते थे, भले ही मुगलों के वो अधीन हो गए थे, लेकिन बोल अपने वही रखते थे जो राजाओं के होते हैं। उनकी शान, रॉयल्टी, उनमें वीरता और बहुत बड़ी बहादुरी उनके हर बोल में झलकती थी जी। तो ये बहुत अच्छी, छत्रसाल की बहुत अच्छा नाटक हम देखा करते थे कि दरबार में वो कैसे खड़के से बोलता है औरंगजेब के सामने, जरा भी भयभीत नहीं होता है। तो ये शान है बोल तो हमारी, और बोल हमारे व्यक्तित्व को झलकाते हैं। कोई मनुष्य कितना बड़ा हो, बहुत बड़ी डिग्री ली हुई हो, लेकिन अगर वो उसके बोल अच्छे नहीं हैं तो लोग उसको सम्मान नहीं देंगे। तो बोल तो बहुत बड़ी चीज़ है, सचमुच व्यवहार में इसका परम महत्व है।
प्रता जी, जब वाणी की बात करते हैं, व्यवहार में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हम लोगों की, तो अपनी वाणी में किन बातों का हम ऐसा ध्यान रखें जो हम सामने वाले को सुकून पहुंचा सकें, सुख दे सकें? देखिए, बोलते तो सभी हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया था, कोयल भी बोलती है तो कौवा बोलता है, हर जानवर बोलता है, गधा भी बोलता है तो कुत्ता बोलता है, सियार भी बोलता है तो शेर भी बोलता है। सबकी वाणी उनकी पहचान कराती है। लोगों को पूछने की जरूरत नहीं होती कि कौन बोल रहा है, फटाफट लोग समझ जाते हैं और बोलने लगते हैं। भगवान भी बोलता है। लोगों के लिए ये शायद सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हो कि भगवान भी बोलता है, और उसके शब्द न कह के, वाक्य न कहला के महावाक्य कहलाते हैं, जो मनुष्य के जीवन को महान बना देते हैं। किसी के बोल ऐसे होते हैं कि उसके बोल सुनते ही मनुष्य के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाता है, उसमें अहम जग जाता है, वो वायलेंट हो जाता है और विध्वंसक कार्य करने लगता है। ये भी बोल का ही प्रभाव होता है। तो माँ के बोल बच्चे के लिए बड़े सुखदायी, उसकी बुद्धि का विकास करने वाले, उसकी पालना करने वाले होते हैं। माँ अगर बच्चे को निरंतर डांटती रहे तो शायद बच्चे की मेंटलिटी पर बचपन से उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। माता इन बातों को जानती नहीं। हालांकि बहुत सारी माताएं अपने छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार देती है ना। 1-2 साल जब तक बच्चा कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो माताओं का प्यार, वो उनकी मूक भाषा देखिए बच्चे की बहुत बड़ी पालना करती है। तो बोल सचमुच हमारे ऐसे हों जिससे दूसरों को सुख मिले। बहुत बड़ी चीज़ है, हम बिना कुछ खर्च किए पुण्य कर सकते हैं, दूसरों को सुख देकर और बोल कर। मान लो एक बच्चे के अंक कम आए हैं एग्जाम में जी। उसका कोई व्यक्ति उसे ये बोलता है, क्या करते हो तुम, सारा साल गंवा दिया, हमारे पैसे भी गंवा दिए और नाम बदनाम कर दिया तुमने, तो देखो वो बच्चा कितने अच्छे अंक लाया है, सारे में नाम हो रहा है, वाह वाह हो रही है और हमें सिर नीचा करना पड़ रहा है। बच्चा बेचारा उदास निराश होके बैठा रहेगा। भले ही उसके नंबर 80% आए हों, लेकिन दूसरे के 90 आ गए हैं, उसकी खुशी चली गई। लेकिन एक व्यक्ति है कि बच्चे के 55% मार्क्स आए हैं और माँ बाप उसको शाबाश दे रहे हैं, बहुत अच्छा, अगली बार और मेहनत करना, तुम्हारे 65 आ जाएंगे, फिर 75 आ जाए, तुम तो होनहार हो, हमारे कुल के दीपक हो, तुम तो निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, सबसे आगे बढ़ोगे। तो देखिए बच्चे का विकास होता है। तो बोल प्रोत्साहन देने वाले हों, बोल दूसरों को अप्रिशिएट करने वाले हों, जिससे मनुष्य की आंतरिक क्षमताओं का विकास होता है, जिससे मनुष्य को बहुत सुख मिलता है। तो हमारे बोल में ये सब चीज़ें बहुत होनी चाहिए। विशेषकर हम याद रखें ऐसे बोल जिनसे दूसरों को सुख मिले। भोजन ही किसी ने घर में बनाया और खाने वाले जरा सा कह दे बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, आपके हाथ में तो बड़ा स्वाद है, आपको तो वरदान है, तो देखिए बनाने वाले को कितना सुख मिलता है। और जरा सा कह दे नमक भी डालना नहीं आया, क्या है मिर्ची भी ठीक से नहीं डाली, ये कोई भोजन है, तो उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। निरंतर संबंधों में हम बोलते हैं। तो बोल सुखदायी हों, बोल प्रोत्साहन देने वाले हों, बोल प्रेरणा देने वाले हों। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत प्रेरक हों हमारे बोल, ऐसे हों हमारे बोल कि दूसरे की सोई हुई शक्तियाँ जाग जाएं, उसकी चेतना जो मंद पड़ गई है वो फिर से एक्टिव हो जाए। तो हमारे बोल दूसरों को उन्नति की ओर ले जाने वाले होंगे। ऐसे 3 शब्द तो बहुत प्रसिद्ध हैं जी। मधुर बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, ये भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। कम भी बोलो तो मीठा भी बोलो, मधुर बोलो और धीरे भी बोलो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, जिनको सुनना नहीं है वो भी सुन जाते हैं। घर में जरा सी बात हो रही हो, पड़ोसी समझेंगे झगड़ा हो रहा है आज तो इनके घर में कुछ। तो बोल हमारे धीरे हों। बोल का महत्व इसमें है कि उसमें मधुरता भी हो और वो धीरे भी हो और कम हो। देखिए कम बोल का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें थोड़ी सी बात कहनी है लेकिन वो 5 मिनट लगाते हैं कहने में, लंबी चौड़ी बात करते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं 10 मिनट बोलेंगे और ये भी पता नहीं चलेगा कि आखिर बोला क्या, मतलब क्या था तुम्हारा। अगर हम सारयुक्त कर लें अपने बोल को, ज़्यादा बात
कम शब्दों में कहना प्रारंभ करें तो हमारे बोल का बड़ा महत्व हो जाएगा, हमारे बोल सार गर्भित हो जाएंगे। और देखिए एक बहुत बड़ी साधनाओं में चीज़ होती रही है जिसको कहते हैं वाक सिद्धि, बोल की सिद्धि, कि जो कुछ हम बोलें वही सत्य हो जाए। ये वाक सिद्धि उनको प्राप्त होती है जो बहुत कम बोलते हैं। कम तो ऐसे बहुत लोग ऐसे दुनिया में भी हैं कम बोलते हैं, लेकिन जो बहुत योग्य है व्यक्ति और जहाँ 50 शब्द बोलने हैं वो 5 शब्द बोलकर कार्य पूरा करते हैं। तो 45 शब्दों में बोलने में जो शक्ति खर्च होती थी वो बच गई और ये उन्हें वाक सिद्धि प्रदान करेगी। तो इस तरह हमारे बोल वास्तव में दूसरों के लिए वरदान बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हो सकते हैं। बोलते हुए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बोल के लिए बताई हैं भ्राता जी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। कम बोलना शायद इस चीज़ के लिए अभी तो कोई महत्व ही नहीं देता, लेकिन वास्तव में ज्ञानी की पहचान तो ये होती है कि वो चुप रहता है। शायद विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आती है भ्राता जी, वो कहा करते थे कि मैं तब कभी भी निराश नहीं हुआ जब मैं चुप रहा, लेकिन मैं तब जरूर निराश हुआ जब मैं गलत बोल गया, ज़्यादा बोला, ज़्यादा बोल गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही शब्दों पे विशेष करके सचमुच ध्यान, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलती खामी अवश्य हो जाती है। और ये भी बात बहुत पते की भ्राता जी आपने कही कि यदि 5 शब्दों में कार्य हो सकता है तो हम फिर 50 शब्द अनावश्यक रूप से ना बोलें, क्योंकि ये भी हमारी शक्तियों को व्यय करता है। एक विशेष प्रश्न पे मैं आने वाला था कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में हमें कष्ट पहुंचा जाते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो तख्त दिला देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो तख्ते पे चढ़ाने लायक होते हैं, या कुछ ऐसे घाव कर जाते हैं जो वास्तव में जीवन भर भुलाए नहीं भूलते। तो ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों को व्यक्ति न चाहते हुए भी कई बार बोल जाता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं वास्तव में जो ऐसे घाव कर जाते हैं? देखिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। कोई तो गाली देते हैं, कोई तो तीखी वाणी बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी होती है मनुष्य के मन की छुपी हुई कड़वाहट। जी देखिए पहले से ही किसी मनुष्य ने दूसरों के लिए अपने मन में कुछ कड़वाहट भरी हुई है। उसके कुछ अवगुण देखकर उसकी द्वारा कोई गलती हो गई है, उसको चित्त पर रख लिया है, तो मन में कड़वाहट भरी है। और वो व्यक्ति जैसे इंतजार करता है कि कब मौका मिलेगा और मैं ये सब कुछ खोलूँगा। जैसे प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया जाता है ना, तो एकदम उसमें स्टीम भरती जाती है और जब फुल भर जाती है तो बाहर निकलने लगती है, कितनी देर तक आवाज करती है। तो कई लोग ऐसे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपने अंदर भरते रहते हैं, और मौका मिलते ही सारी उल्टी कर देते हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो एक तो मन में छुपी हुई कड़वाहट इसके पीछे कारण है। दूसरा है मनुष्य का अभिमान। कुछ लोगों के बोल अभिमान से भरपूर ही रहते हैं, होने चाहिए स्वमान से भरपूर। जैसे राजा पोरू के बोल स्वमान से भरपूर थे, योगियों के बोल स्वमान से भरपूर होते हैं। भगवान के बोल में तो कहने ही क्या, देवताओं के भी बोल होते हैं तो परमात्मा के भी बोल होते हैं, महान आत्माओं के भी बोल हुए तो ऋषि मुनियों के भी बोल हुए, और आजकल के मनुष्यों के बोल भी हैं। लेकिन स्वमान के बोल बोलना ये एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। इसको भूलकर लोग अभिमान के बोल बोलते हैं। उनके हर शब्द के पीछे अभिमान झलकता है, उनकी नेगेटिव फीलिंग्स भावनाएं झलकती हैं। तो इस कारण मुख कड़वा हो जाता है और वो तलवार की तरह घाव करने लगता है। भाषा चाहे कुछ भी बोली जाए, वो तो जैसे मैंने कहा क्या परिस्थिति है, कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, उस अनुसार लोग भाषा का प्रयोग करेंगे। पर पीछे ये 2 मूल बीज होते हैं, अहंकार और छुपी हुई मन में कड़वाहट। बिल्कुल, तो इनके कारण ही वास्तव में ये बुरे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति कर जाता है। भ्राता जी एक विशेष चीज़ ये होती है, कई बार ये कहा जाता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति भी यदि हमसे दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार कर रहा है या दुर्शब्द यूज़ कर रहा है, गलत शब्द यूज़ कर रहा है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब सामने वाला व्यक्ति करता है तो भी हमारी तरफ से भी ऐसे शब्द निकल आते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, जैसे मनुष्य अहंकारवश कुछ बोलता है, परिवार में, संबंधों में वो प्राय ये बोल देता है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, तुम तो बस कुत्ते की पूंछ की तरह हो, 12 साल उसको नली में रखा, निकाला तो टेढ़ी की टेढ़ी थी, तुम भी कभी सुधरोगे नहीं, तुम तो हमारे कुल के लिए कलंक बनकर आए हो। ऐसे ऐसे जो खराब शब्द हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में ये बोल दिए जाते हैं। तो जब किसी की ओर से ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं
तो प्राय मनुष्य ऐसे शब्द सुनना नहीं चाहता, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और घाव कर देते हैं। मनुष्य अपनी खुशी खो देता है, वो उन पर विचार करने लगता है, फीलिंग आ जाती है उसको बहुत ज़्यादा। इससे बचने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे स्पिरिचुअल तरीके हैं। देखिए, मैंने भी इसके अपने जीवन में बहुत अच्छे अभ्यास किए थे प्रारंभ के दिनों में, कि दूसरे के कैसे भी शब्द हों लेकिन मुझे उन पर असर न हो उन शब्दों का। इसके लिए मैंने अपने पास शब्द रख लिया था, नो इफेक्ट, फीलिंग ना हो। और ईश्वरीय महावाक्यों में शिव बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात सुनाया करते थे। जैसे हिंदी में कहावत है कि घड़े में अगर पानी कम भरा होगा तो वो छलकेगा बहुत, अधजल गगरी छलकत जाए, और अगर वो घड़ा फुल है तो वो छलकेगा नहीं। माताएं उसको बगल में डाल के आराम से चलती रहती हैं, बात भी करती रहती हैं, वो छलकता नहीं है। तो अगर हम फुल होंगे, अपने में फुल, ज्ञान में फुल, अपनी खुशी में फुल, अपनी शांति में फुल, अपनी शक्तियों में फुल, तो दूसरे की बात के लिए हमारे अंदर जगह ही नहीं है, तो उसकी हमें फीलिंग नहीं होगी। तो फुल होंगे तो फीलिंग नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, जब कोई मनुष्य हमें गलत शब्द बोल देता है तो हम उसके शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुकाबले इसके कि हम अपनी स्थिति पर ध्यान दें, हम भगवान के शब्दों पर ध्यान दें। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। मनुष्य क्या बोल रहा है उसको ध्यान से न सुन के, वो कुछ बोल रहा है गलत, भगवान ने क्या बोला है, उन शब्दों को याद करने से दूसरे के कटु वचनों का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो जैसे कोई गलत शब्द बोल रहा, अपमान के शब्द बोल रहा, निंदा के शब्द बोल रहा है, हमारे दिल को हर्ट करने वाली वाणी बोल रहा है, तो मैं सोचता था भगवान ने तो बोला कि तुम्हें मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान रहना है। तो मैं भगवान की मानूं या इसके शब्दों पर गौर करूं? तो तुरंत अंदर से आवाज़ आती थी, नहीं, मनुष्य का तो स्वभाव है कुछ भी बोलना, उन्हें बोलने दो, मुझे वो करना है जो भगवान ने मुझे कहा, तुम्हें तो समान रहना है। और तीसरी चीज़ बहुत अच्छी अभ्यास में आई कि दूसरे के शब्दों को लाइटली लेना, मुस्कुरा के पूरा कर देना। मुस्कुरा दिए तो दूसरे व्यक्ति को शायद लज्जा आ जाएगी कि इन पे तो हमारी बात का असर ही नहीं पड़ा, कहीं उसको गुस्सा भी आ सकता है, पर हमारी मनोस्थिति पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो आज संसार में संबंधों में अनेक लोग जो घायल हैं वो दूसरों के शब्दों से हैं, और वो केस कोर्ट में जा रहे हैं और उसमें सेपरेशन हो रहा है, परिवार ब्रेक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, और अनेक समस्याएं संबंधों में जो आ रही हैं, जिससे कड़वाहट घुल रही है, वो केवल बोल के कारण है। तो वास्तव में इस चीज़ का हम अपनी तरफ से ध्यान रखें कि सामने वाला कैसे भी अपमानजनक शब्द बोल रहा है, लेकिन हम अपने शब्दों को विशेष करके स्वीट बना करके रखें। भ्राता जी, ये भी एक बड़ी चुनौती ही होती है कि हम हमेशा मधुर बोलें। मैंने देखा है कि ब्रह्मा कुमारीज में जो भी भाई बहनें आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई देती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं या बहुत ही सुखदाई बोलते हैं। तो यहाँ क्या किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने बोल को ऐसा रखें? ऐसी ट्रेनिंग क्या हम अपने दर्शकों को भी दे सकते हैं? देखिए, भगवान की बहुत मीठी वाणी रोज हम सब सवेरे सुनते हैं। तो भगवान के मीठे वचन सुनते सुनते रोज वो हमें इन शब्दों से ही एड्रेस करता है, मीठे बच्चे। तो मीठे मीठे सुनते सुनते मिठास आएगी ना मनुष्य में। और कोई ये कहता रहे तुम तो बड़े गंदे हो, खराब हो, सुधरने वाले नहीं हो, तुम तो ऐसे ही हो, तो मनुष्य के मन पे क्या असर होगा? और भगवान कहता रहे तुम बहुत मीठे हो, तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो, तुम तो बहुत महान हो, तुम तो मेरे कार्यों में मददगार हो, तुम तो देवता थे, तो मन का मिठास बढ़ता जाता है। तो वास्तव में ये एक सुंदर ट्रेनिंग भगवान के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। इससे मन भी मीठा रहता है, मुख भी मीठा रहता है, और अधिक लोग अपनी वाचा पर बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे नहीं हमारे यहाँ कोई कभी गलती नहीं करता। अगर 100 लोग हैं तो 2 ऐसे भी होंगे जो कभी कभी कड़वे वचन बोल देते हैं। लेकिन विशेषता ये है कि कड़वे वचन बोलने के बाद वो व्यक्ति ये महसूस करेगा कि मुझसे गलती हो गई। वो ये नहीं कहेगा मैंने ठीक बोला, मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए था, तुम हो ही इस लायक। वो रियलाइज करेगा
कि ये तो गलती हो गई, भगवान के महावाक्यों की, उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा हो गई है, तो विपरीत हम चले गए, मुझे अपने को चेंज करना चाहिए। तो चेंज करने की जो फीलिंग्स है अपने को, वो मनुष्य में सुधार लाती रहती है। जहाँ मनुष्य ये सोचता है कि यही ठीक है, बदलने की भावना ही नहीं है, जहाँ मनुष्य अपनी गलती को न रियलाइज कर रहा है न एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे यहाँ सचमुच ये वातावरण ही ऐसा अच्छा है कि रोज जो ईश्वरीय महावाक्य सवेरे हम सुनते हैं, तो उससे अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा मिलती है। दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारे एटीट्यूड्स कैसे हों, इसकी रोज प्रेरणा मिलती है। तो रोज सुनते सुनते डेफिनेटली मनुष्य का जीवन बदलता ही है। सुंदर बात आपने कही भ्राता जी कि परमात्मा रोज ही मीठे बच्चे कहते हैं, और यदि बार बार परमात्मा ही ये कह रहे हो तो निश्चित रूप से मिठास तो जीवन में आ ही जाती है। और यही चीज़ यदि परिवार में भी अप्लाई कर लिया जाए, माता पिता भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से मिठास से उनके साथ व्यवहार करें, या अपने कोलिग्स के साथ यदि ऑफिस में भी ऐसे मिठास के साथ व्यवहार किया जाए, तो संभव है कि इस प्रकार की कड़वाहट का कहीं प्रश्न ही नहीं रहेगा और आपस में मित्रता ही रहेगी, मिठास ही मिठास रहेगी। बिल्कुल, अगर मनुष्य अपनी वाणी को बदल ले तो संसार की आधी समस्याएं तो पलक झपकते ही लोप हो जाएंगी। बहुत समस्याओं का कारण तो मनुष्य के बोल ही हैं। कोर्ट भरे पड़े हैं केसेस से, पुलिस में जाओ तो अनेक लोग इसी तरह से बहुत परेशान हो रहे, सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पुलिस में पहुंच रहे, इधर उधर शिकायत कर रहे, पड़ोसी की शिकायत कर रहा है, वो उसको कटु वचन बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गंदे शब्दों का उच्चारण कर रहा है। तो देखिए, एक आसुरी प्रवृत्ति दिखाई देती है मनुष्य के बोल के द्वारा, कि उसके बोल ऐसे नहीं हैं जो सुनने लायक हों, परंतु हमें खुद भी ऐसा बोलना चाहिए जो सुनने लायक हो, और दूसरों को भी हमसे वैसा ही बोलना चाहिए जो सुनाने लायक हो। इस बात का अगर हम ध्यान रखते हैं और जैसे बोल हम सुनने चाहते हैं वैसे ही बोल हम बोलने की भी प्रैक्टिस करें। साथ में ये भी याद रखें, जैसे बोल हम दूसरों से बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। अगर हमारी अपेक्षा ही है कि लोग हमसे अच्छा बोलें तो डेफिनेटली हमें अच्छा बोलना ही चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ ये रह जाती है कि हम चाहते तो ये हैं कि लोग मुझसे अच्छा बोले, लेकिन शायद हम खुद ही उनसे अच्छा नहीं बिल्कुल, एक व्यक्ति दूसरे से क्रोध कर रहा था और क्रोध करके जब दूसरे ने भी क्रोध करना चालू किया तो कहा नहीं, मेरे से प्यार से बात करो। हम सबको बड़ी हंसी आई, 2-4 लोग खड़े थे आसपास। सच्ची घटना है ये। एक माता थी, बहुत समय पहले की बात है, जिसे गुस्सा बहुत आता था। तो एक दिन वो ऐसे से भिड़ गई, वो भी तेज तराक थी, उसको भी गुस्सा। इसने जो बोला उसने आंख दिखाई, अब ये डर गई, कहता देखो बात करनी है तो प्यार से करो। इतने हंसे लोग, उनकी लड़ाई वहीं पूरी हो गई। वो भी जो दूसरी थी उसको भी हंसी आ गई कि जो कभी किसी से प्यार से बात नहीं करती, वो आज अपेक्षा कर रही है कि मेरे से प्यार से बात करो। वास्तव में कामना तो हर एक की यही रहती है भ्राता जी कि सब प्यार भरा मधुर व्यवहार ही हमसे करें, लेकिन शायद हमसे ही कहीं व्यवहार में कोई गलती हो जाती है या हमारे शब्दों में कहीं कोई कमी रह जाती है। भ्राता जी, एक चीज़ आपने कही थी कि हम हमेशा प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलें, लेकिन कई बार ऐसे शब्दों में चापलूसी भी जुड़ जाती है, तो इसे कैसे हम अलग करें? प्रोत्साहन के शब्द और चापलूसी के शब्द दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। डेफिनेटली देखिए, प्रोत्साहन तो ये है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बच्चे ने परीक्षा दी है, उसके अंक थोड़े कम आए हैं, हम उसके लिए अच्छे शब्द बोलेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, वो साफ दिखाई देगा, इसमें चापलूसी जैसी कोई बात नहीं। लेकिन एक नेता है और उसके नीचे वाले हैं जिन्हें लोग दूसरा नाम देते हैं, तो वो जरा उसकी ऐसे वैसे ही महिमा करते रहते हैं। सुनने वाले और देखने वाले सब जानते हैं कि रियल तो ये नहीं है, लेकिन चापलूसी की जा रही है। तो चापलूसी का फील्ड ही अलग है, वो तो बिल्कुल गलत है। वो तो लोग आजकल स्वार्थी अपना काम निकालने के लिए ऐसा काम करते रहते हैं, अपने बड़ों की मतलब गलत महिमा ना की जाए लोगों की। चापलूसी हमेशा बड़ों की होती है, प्रोत्साहन छोटों को दिया जाता है। जी, तो ये एक डिफरेंस हम सामने। कई बार संस्कृत में एक बहुत सुंदर शब्द आते हैं भ्राता जी कि सत्यम ब्रूयेत प्रियम ब्रूयेत, कि सत्य बोलो और मीठा बोलो, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहते हैं कि सत्य हमेशा ही कड़वा होता है, तो हम सत्य भी बोलें समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, और वो मीठा भी हो। ये बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम है प्रियम। यानी ऐसा ना बोलो जो सत्य तो हो लेकिन प्रिय न हो।
तो सत्यता भी हो और मिठास भी हो। जैसा आपने कहा सत्य तो कड़वा ही होता है, लेकिन हमने खुद देखा कि जो परम सत्य है भगवान, वो तो कड़वा है ही नहीं, प्यार का सागर है। तो हमें ये अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी, नहीं सत्य मीठा भी होता है। और अगर एक चीज और हम इसमें जोड़ दें कि सत्यता के साथ सभ्यता जुड़ जाए, हम सत्य बात कहना चाहते हैं तो क्रोध से न कहें, कड़वाहट से न कहें, बल्कि रॉयल्टी से कहें, सभ्यता पूर्वक कहें, ताकि जो सुनने वाला है उसको सत्यता स्वीकार्य हो। नहीं तो सत्यता में अगर कड़वाहट मिल जाती है, सत्यता में अगर क्रोध मिल जाता है, तो ऐसा हो गया जैसे अमृत में जहर मिल गया और वो सब कुछ जहरीला हो गया। इसलिए हम ध्यान रखेंगे जब हम सत्य बात कर रहे हैं तो हम थोड़े रूखे ना हो जाएं। लोग ये कह दिया करते हैं, देखो मैं तो सत्य बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बुरा लगे या कुछ लगे, तुम जानो, हाँ, लेकिन मुझे तो सत्य बोलना है, मैं सत्यवादी हूँ, तुम्हें पता है मैं सत्यवादी हूँ। ऐसे ऐसे गुस्सा करते रहते हैं, सत्य के साथ अहंकार भी दिखाते रहते हैं, मैं सत्यवादी हूँ। जबकि जो परम सत्य है वो तो संपूर्ण निरंकारी है, नम्र है, उसमें उसे कहने की जरूरत ही नहीं मैं सत्य हूँ। सत्य तो है ही कल्याणकारी, सत्य तो है ही बहुत सुंदर। जो सत्य है वो कल्याणकारी ना हो, वो सुंदर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सत्यवाणी सुंदर कैसे नहीं होगी? तो इसका बहुत ध्यान रखना, अपनी सत्य बात बहुत सम्मान सहित। ये एक तीसरा पहलू है कि हम अपनी बात सम्मान पूर्वक बोलें, हमारे बोल में सम्मान भी झलकता हो। इवन आज तो समय ऐसा आ गया है कि छोटों को भी हम प्यार और सम्मान की भावना से कुछ कहेंगे ना, न कि आदेश की भावना से, तो वो हमारी अच्छी बात को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल प्रथा जी, प्रभावशाली शब्दों का भी बड़ा महत्व है कि शब्दों में बड़ा जादू है, कहते हैं बड़ा प्रभाव है, बड़े बड़े कार्य शब्दों से ही किए जा सकते हैं। तो अपने शब्दों को यदि हमें प्रभावशाली बनाना हो कि हम जो बोलें वो लोग माने, वो लोग करें, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, एक तो वही बात कि कम शब्दों का चयन किया जाए जी। दूसरा, इसके पीछे दो चीजें और काम करती हैं। ज्ञान का मनन करना जी। जो मनन चिंतन में रहते हैं उनके बोल में प्रभाव आ जाता है। और दूसरी बात है स्वमान का अभ्यास। स्वमान में रहने वाले व्यक्ति के मुख पर भी जैसे बस सरस्वती बैठती है और उसमें बल आ जाता है। एक बात और बाबा ने कही है, यदि तुम खुद को आत्मा समझकर और दूसरों को आत्मा देखकर बोलोगे, तो जब हम ऐसी दृष्टि से बोलते हैं तो गलत तो बोला ही नहीं जाएगा, बड़े प्रभावशाली हमारे शब्द हो जाएंगे, लोग उस बात को स्वीकार कर लेंगे। सार में भ्राता जी, अंत में यदि हम आपसे पूछना चाहें अपने दर्शकों के लिए कि क्या बोलें और क्या ना बोलें, तो संक्षेप में आप क्या कहेंगे? बस हम ऐसे बोलें जो दूसरों की भावनाओं को प्रेरित करने वाले हों। हम ऐसे बोलें कि हमारे बोल में वरदान झलकते हों। हम ऐसे बोलें दूसरे के कष्ट समाप्त होते चलें। हम ऐसे बोलें दूसरों का तनाव मिट जाए। हम ऐसे बोलें कि मुर्दे भी जीवित हो जाएं। निराशा के अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति में भी जीवन आ जाए, नया जीवन आ जाए, सबको मार्ग मिल जाए। हमारे बोल सबके लिए गाइड बन जाएं, गाइडेंस बन जाएं। ऐसे सुंदर बोल हमारे मुख से निकलने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आपके बोल ने हम सबको बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह दिलाया है, हमें प्रोत्साहित कर दिया है कि हम भी अब ऐसे ही बोल बोलें और समाज में बिल्कुल ऐसे ही बोलें कि लोग कहें सचमुच ये भगवान के बच्चे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। मित्रों, बोल की जब बात चल रही है तो मुझे एक प्रसंग याद आई कि एक ज्योतिषी जी एक राजा के पास पहुँचे। राजा ने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी जी से पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, मेरी तकदीर में क्या है। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा कि महाराज, आपके हाथ की रेखाएं कहती हैं कि आपका पूरा खानदान आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरा खानदान तो बाद में मरेगा, पहले तू मरेगा। इसे जेल में भेज दो और कल सुबह फांसी पे चढ़ा देना। एक मास के बाद दूसरा ज्योतिषी आया, उसे भी राजा ने हाथ दिखाया। अब हाथ की रेखाएं इतनी जल्दी बदल तो नहीं जाती हैं ना, लेकिन दूसरे ज्योतिषी ने बहुत ही विद्वतापूर्वक अपने वाणी का प्रयोग किया। दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी आयु तो आपके पूरे खानदान से ज़्यादा लंबी है, आपकी आयु बहुत लंबी है। देखिए, बात वही थी लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। तो एक
की वाणी ने उसे मृत्यु दंड दिला दिया और दूसरे की वाणी ने उसे पुरस्कृत किया। तो हम भी ध्यान रखें कि कहीं हमारी वाणी कहीं समस्याओं को जन्म तो नहीं दे रही है। यदि हम अपनी वाणी में संयम रखेंगे, उसमें मिठास बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे और जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।